विमला चौधरी जी, जयंती चौधरी जी, निमाली चौधरी जी, सुधीर यादव, हरचंद सैनी, मनोज यादव, जितेंद्र सैनी, संजीव सिंह वाइस चेयरमैन, पूर्व यशपाल जिला पार्षद, सतपाल अरोड़ा, विजय गोयल, धर्मपाल प्रेसिडेंट सरपंच एसोसिएशन, नरेश एडवोकेट, देशराज प्रधान, नरेश शर्मा, राव मानसिंह, भूतपूर्व जिला चेयरमैन रमेश सिंह, सभी ब्लॉक समिति के मेंबरान, सभी जिला परिषद के मेंबरान, सभी मौजूदा सरपंच साहिबान, सभी भूतपूर्व सरपंच साहिबान, नंबरदार साहिबान, गांव के मौजूदान और पिछले कई दशकों से मेरा साथ देने वाले, मुझे आशीर्वाद देने मेरे बुजुर्ग, नौजवानों, माताओं, बहनों, बच्चों, आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना दिनों के उपरांत जब मैं यहाँ फरूखनगर ब्लॉक के अंदर आया तो जिस तरह से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, जिस तरह से मेरे सर के ऊपर मान और सम्मान की पगड़ी बांधी, इज्जत बख्शी, और न केवल उन लोगों ने जो मेरी उम्र के थे या मेरे से अव्वल उम्र के थे, उनसे तो कई दशकों से मिलना जुलना रहता था। मुझे सबसे ज्यादा इस बात की भी खुशी हुई कि जितना जोश मेरे अपने पुराने साथियों के अंदर मुझे नजर आया, उतना ही मेरे को नौजवानों के अंदर और महिलाओं के अंदर भी नजर आया। आज आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। यहाँ से हमेशा मुझे समर्थन मिला है और गुड़गांव के अंदर एक जगह जहां मैं महसूस करता हूं कि मैं आऊं या ना आऊं, लेकिन दिल का जुड़ाव इनके यहाँ के लोगों से मेरा बना हुआ है कई दशकों से, तो वो एक जगह है जो फरूखनगर कस्बा भी है और फरूखनगर के साथ आज के दिन जो 47 गांव वाले बसले वाले लोग हैं वो भी है। आज डिमांड रखी गई, लेकिन डिमांड के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं यूं कहना चाहता हूं कि पिछले दौर का 19 का इलेक्शन आप लोगों ने मुझे 5वीं बार लोकसभा के अंदर भेजने के लिए अपना परिश्रम किया, अपना मत दिया, सहयोग दिया और मेरी पीठ थपथपाई। दुर्भाग्य से जैसे ही इलेक्शन संपन्न हुआ, एक ऐसी महामारी, ऐसी बीमारी न केवल हमारे देश के अंदर उत्पन्न हुई बल्कि विश्व के अंदर भी उत्पन्न हो गई। और 2-3 साल जहां लोगों से अमूमन मिला जाता है, आज आकर के उनका शुक्रिया अदा, धन्यवाद किया जाता है, वो इस महामारी की वजह से ना मैं आ पाया आपका धन्यवाद करने के लिए और ना आप लोग आ पाए मेरे से अपनी मांग का जिक्र करने के लिए। 3 साल महामारी ने हमारे बिगाड़ दिए। ये जो अगले 1 साल और पिछला गया हुआ साल है, चाहे वो भारत सरकार हो और चाहे वो प्रांतीय सरकार खट्टर साहब की हो, हमने प्रयास किए हैं कि जो लोगों की डिमांड है उनके ऊपर खरा उतरा जाए। और धीरे धीरे सरकारें चलती हैं, फाइलें चलते चलते बहुत टाइम गुजर जाता है, लेकिन हमने किसी न किसी सूरत के अंदर ये जो 1.5 साल बकाया रह गया विधानसभा का, जो 1 साल बकाया रह गया लोकसभा का, मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो मांग पत्र आज के दिन मुझको आप लोगों की तरफ से दिया गया है, इसके अंदर जो खामियां रह गई हैं, काम जो पूरे हो गए थे उसके अंदर भी बाधा आ गई है, उनको मुकम्मल करवाया जाए। और जो नए काम हैं
उनके ऊपर काम शुरू करवाया जाए। आज शुरुआत के तौर पे कई कामों के ऊपर उद्घाटन का पत्र रखवाया गया है, जिसमें लेइंग ऑफ पाइपलाइन कैनाल टू आश्रम, रास्ते की पेमेंट, मंदिर टू परमानंद, ये सारी हरियाणा की स्कीमें हैं। रास्ते की बनवाई परजीत के यहाँ से महासिंह के यहाँ, ये मैं पढ़ना नहीं चाहता, इसके ऊपर सब में लिखा होगा। लेकिन जो चीज आज मैं जिक्र जरूर करना चाहता हूं कि हम पिछले कई सालों से पानी की किल्लत की वजह से जूझ रहे हैं। नई पीढ़ी का तो यही ध्यान रहा कि सरकार कैसे कहो पाइपलाइन दबवाओ और हमारे घर के अंदर नल लगवाओ और वहां से हम पानी इस्तेमाल करा करेंगे। जो हमारे कुएं थे, वाटर बॉडीज थे, पुरानी जोड़ थे, उनके ऊपर भी कोई ध्यान दिया नहीं गया और उसके अंदर गांव का गंदा पानी जाने लगा। भारत सरकार की तरफ से और खासतौर पर नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री की वजह से एक अमृत सरोवर नाम की योजना भारत सरकार ने चालू करी है। जो पुराने जोड़ थे उनको कम से कम 2 एकड़ का कम से कम शुरुआत करें। क्या अगर 2 एकड़ से अव्वल है तो उसको दुरुस्त करवा करके उसके अंदर अच्छा स्वच्छ पानी भर करके गांव की रिचार्जिंग, जोड़ की वजह से रिचार्जिंग सबसॉइल वाटर की करी जाए। उसके तहत कई योजनाएं करी हैं। तो उसके अंदर 3 काम आज यहाँ पर हमारे शुरुआत हुई है। एक तो बसुंदा के अंदर, एक ताजनगर के अंदर और एक बपास के अंदर। इनका 1 करोड़ 29 लाख का खर्चा आया है। तो ये मैं समझता हूं कि ये हमारे को आने वाले समय के अंदर और भी ढूंढने पड़ेंगे, इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। सारी वाटर बॉडीज जो हमारी लिफ्ट होती जा रही हैं, आने वाली पीढ़ियों को हमारे को पानी की बहुत भारी किल्लत पड़ने वाली है। इसका जिक्र सबसे पहले मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। कोशिश रहेगी कि 2 एकड़ वाले जोड़ को पहले लिया जाए और फिर उसकर ये मुकम्मल हो जाती है तो छोटे वालों को भी रिवाइव करके उनका सौंदर्यीकरण करके उनको भी दोबारा से जोड़ के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाए। मैं सुन रहा था और मेरे को कान में भी बताया गया कि मैंने तो सोचा था कि हमने भारत सरकार की तरफ से 5-6 योजना रेल लाइन की ऐसी फर्रुखनगर को दी हैं जिससे लोगों को राहत मिली होगी। लेकिन आज मुझे मालूम चला है कि जो 6 योजना जिसके ऊपर अब मैं इतरा रहा था, उसमें से 4 योजना तो ऐसी हैं रेलगाड़ी वाली जो कोविड के दौरान या कोविड के उपरांत बंद हो गई और वो सुविधा दोबारा से चालू करना मेरी प्राथमिकता होगी। मैं आपको ये आश्वस्त कराना चाहता हूं। दूसरा जिक्र कर देता हूं, लोग याद करें ना करें, लेकिन पलवल से सोनीपत ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जिससे पातली सुल्तानपुर भी कनेक्ट होगा और फर्रुखनगर भी कनेक्ट होगा। ये 7,000 करोड़ की योजना भारत सरकार की है जो आज के दिन हमारे यहाँ पर लागू हुई है। केएमपी का स्टार्ट जो कुंडली मानेसर पलवल का 6,000 करोड़ का ये जो बाईपास बना है, ये भी हमारी भारत सरकार और हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने इसको शुरू किया और मुकम्मल करवाया। गढ़ी हसरू से फर्रुखनगर इलेक्ट्रिफिकेशन 11 किलोमीटर का 50 करोड़ के तहत ये मुकम्मल हो गया है। मैं समझता हूं कि जितनी भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है हरियाणा के अंदर,
सबसे ज्यादा हमारी गुड़गांव और जयपुर के बीच के अंदर जो रेलवे लाइन है या उससे जुड़ने वाली जो लाइन है उसके ऊपर होने लग रही है। उसके अंदर फर्रुखनगर भी शामिल हो गया है और इलेक्ट्रिफिकेशन आपका यहाँ का हो गया है। फर्रुखनगर से झज्जर रेल लाइन आज के दिन अप्रूव हो गई है। हरियाणा गवर्नमेंट ने 50% पैसा देना है और 50% भारत सरकार ने देना है। ये 1300 करोड़ रुपए का 24 किलोमीटर का टोटल खर्चा आने वाले समय के अंदर यहाँ पे लगेगा और ये अप्रूवल होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि थोड़े ही दिन के अंदर इसके ऊपर भी अप्रूवल हो जाएगी। मांग पत्र में दो मुख्य मांग जो मेरे जहन में अभी घूम रही हैं, पर्चा तो मेरे पास नहीं है, उसके ऊपर भी आगे अमल करूंगा कि सब डिवीजन फर्रुखनगर को बनाया जाए। इसमें खुशखबरी अगर नहीं है तो मायूस होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इनकार नहीं हुआ है और हमारे पास समय है कि छोटे छोटे हरियाणा के अंदर शहरों को जिला का खिताब दे दिया, जैसे दादरी जैसा जिला बना दिया। फर्रुखनगर सब डिवीजन बने, ये आपका प्रयास है, सामूहिक मांग है। मैं आपका प्रतिनिधि हूं, आप लोगों ने मुझ में अपने विश्वास दिया है, इसको बनवाने के लिए पूरा प्रयत्न करूंगा, ये आज आपको मैं कहना चाहता हूं। समस्या ये है कि दिल्ली होता तो मैं दिल्ली तो बैठता हूं, पार्लियामेंट भी दिल्ली में बैठती है, वहीं चलता है, रोजाना मंत्रीगण मिलते रहते हैं, लेकिन इसके लिए चंडीगढ़ से हमारे को इशारा चाहिए। और पहले तो मैं नहीं जाया करता था चंडीगढ़, मेरे पीए जाया करते थे, जो आप लोगों ने एमएलए बनाए हुए उनको मैं जिम्मा दिया करता था। पर जब ये 1 साल 1.5 साल इलेक्शन का बच गया है तो मैंने महसूस किया है कि मेरे पीए से या किसी एमएलए से या जिला परिषद के सदस्य से ये काम चंडीगढ़ के अंदर जल्दी से सिरे नहीं चढ़ने वाले। तो मैंने भी महीने के अंदर एक दिन चंडीगढ़ जाकर के उन पुराने कामों को पटड़ी पे चढ़ाने का काम करने का एक योजना बना ली है। और ये बाईपास हुआ आपका, दूसरा का भी जिक्र आया कि भी बाईपास का जिक्र है, इसके अंदर भी हम पूरा कोशिश करेंगे। और आप लोगों से निवेदन यही है कि आज के दिन जितने भी गांव वालों की तरफ से दरखास्त आई है, नए नए सरपंच बने हैं, 6 महीने भी मेरे ख्याल से नहीं हुए, नया सरपंच चाहता है कि मेरे योजना के अंदर काम हो, जिला परिषद का ब्लॉक समिति का सदस्य चाहता है कि मेरे योजना के दौरान हमारे यहाँ पे काम हो। पहले तो केवल या तो एमएलए कहा करता था या एमपी कहा करता था या मिनिस्टर कहा करता था, तो वो काम सिरे चढ़ता था। अब हरियाणा सरकार की तरफ से इस तरह की नई नीति बनाई गई है कि आप एक पोर्टल के ऊपर अपनी डिमांड्स को डालेंगे। तो जितने भी नए सरपंच हैं, मैं समझता हूं जवान पीढ़ी के, बहुत ही कम हैं जो 50 से ऊपर के या 60 के ऊपर के सरपंच बनाए गए। उनको सबको पता है कि भाई कंप्यूटर से, पोर्टल से कैसे कैसे डालना होता है। हमारी उम्र के लोगों को तो शायद ना भी हो पता। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं नई पीढ़ी के सरपंचों से, और जो भी सरपंच बना है, जिला परिषद का बना है, ब्लॉक समिति का बना है, इस पोर्टल के ऊपर आप अपने हलके का और आप अपने गांव का प्रायोरिटी वाइज डिमांड डलवा दो। सारी की सारी डिमांड पूरी हो जाएंगी मैं नहीं कहता, लेकिन जो प्राथमिकता वाली डिमांड्स आपकी हैं उसका मुझसे संपर्क करके, क्योंकि एमपी का भी इसके अंदर दखल है, उसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट हम तैयार करवा करके और उस काम को मुकम्मल करवाएंगे। लेकिन पहल आपके यहां से होनी चाहिए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।
आज इतनी भारी संख्या के अंदर आप लोग आए, मेरा मनोबल बढ़ाया। मेरे साथियों का एक दूसरे को देख करके मनोबल बढ़ा और आने वाले समय के अंदर जिस तरह से एक कुनबे के तौर पे 36 बिरादरी के लोग मिल करके पिछली बार मेरे को वोट दिए थे, मेरी आस लग गई है, मेरी उम्मीद बन गई है कि आने वाले समय के अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे प्रत्याशी बनाया गया तो आप लोगों का सहयोग मुझे इसी तौर के ऊपर फिर से मिलेगा। धन्यवाद और जय हिंद।